हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी होने वाला भर्ती विज्ञापन, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी यानी आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या, योग्यता और आवेदन कब से लिया जाएगा। वहीं अगर बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो भर्ती विज्ञापन यानी सभी भर्ती विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिलती रहे। पहले बात करेंगे पदों की संख्या आरओ एआरओ की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विज्ञापन में आरओ का जो विज्ञापन होता है समीक्षाधिकारी का, और जो एआरओ का विज्ञापन होता है सहायक समीक्षाधिकारी का, दोनों विज्ञापनों का आवेदन अलग अलग होता है। लेकिन लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में एक ही आवेदन में आप आरओ में, एआरओ में, दोनों में एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के विज्ञापन में आप अगर समीक्षाधिकारी के लिए आवेदन किए हैं तो वहां आपको अलग एग्जाम देखने को मिलेगा, यानी अलग पेपर होगा। और सहायक समीक्षाधिकारी के लिए अगर आप आवेदन किए हैं तो वहां आपको अलग पेपर देखने को मिलता है। इलाहाबाद के आरओ के विज्ञापन में और एआरओ के विज्ञापन में अंतर यही होता है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से एआरओ का विज्ञापन होता है, यहाँ पे केवल ट्रिपल सी मांगा जाता है और आपसे कोई भी डिग्री, डिप्लोमा कंप्यूटर का नहीं मांगा जाता। केवल ट्रिपल सी अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल माने जाते हैं एआरओ भर्ती विज्ञापन में। वहीं आरओ में होता है सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की अगर बात करें तो 21 साल से लेके 35 साल एज होनी चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोनों विज्ञापन में। अब विज्ञापन जब जारी होगा आप लोगों का तो आवेदन अलग अलग देखने को मिलेगा, यानी कि आरओ का अलग आवेदन होगा और एआरओ का अलग आवेदन होगा, यानी दोनों की फीस अलग पेमेंट करनी पड़ेगी। और यहां पे एआरओ हो या फिर आरओ हो, दोनों विज्ञापनों में आपको टाइपिंग देखने को मिलती है। टाइपिंग जो होगी वह इंग्लिश की टाइपिंग होगी, यानी इंग्लिश की ही टाइपिंग केवल मांगी जाती है, हिंदी की टाइपिंग नहीं मांगी जाती है इलाहाबाद के आरओ एआरओ विज्ञापन में। और इस बार जो भर्ती आपकी देखने को मिलेगी इलाहाबाद से, यह बड़ी भर्ती होगी। आवेदन आप लोगों का अक्टूबर लास्ट, ये लिख के रख लीजिए, अक्टूबर लास्ट में। अगर किन्हीं कारणोंवश अक्टूबर लास्ट में आपका आवेदन नहीं स्टार्ट हो पाता है तो नवंबर माह यानी 10 नवंबर के पहले पहले आपका आवेदन इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस भर्ती विज्ञापन का स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर पदों की बात करें तो सबसे ज्यादा पद आप लोगों को एआरओ में देखने को मिलेंगे। एआरओ में जो पदों की संख्या होगी वो 250 प्लस पद देखने को मिलेंगे, यानी 250 प्लस पद जो होंगे वो एआरओ के देखने के मिलेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इतने पद आप लोगों को एआरओ में देखने को मिलेंगे। लेकिन आरओ में जो पदों की संख्या होगी वो सबसे कम पद देखने को मिल सकते हैं। संभवतः यह जानकारी निकल के आ रही है कि आरओ में टोटल 70 पद से ज्यादा नहीं होंगे, 2-4 पद आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पद जो होंगे वह आप लोगों के एआरओ में देखने को मिलेंगे। और जो विज्ञापन जारी होगा टोटल आप लोगों का 320 पदों का, इससे ज्यादा पद रहेंगे, इससे कम पद नहीं रहेंगे। यह जो पद बताया गया है यह विज्ञापन आने के बाद इससे ज्यादा पद होंगे, इससे कम पद देखने को नहीं मिलेंगे, यानी 250 प्लस पद आप लोगों को एआरओ में देखने को मिलेंगे। वहीं आप लोगों को आरओ में भी 70 प्लस पद देखने को मिलेंगे। लेकिन यह मान के चलिए कि एआरओ विज्ञापन और आरओ विज्ञापन इलाहाबाद हाईकोर्ट से अक्टूबर लास्ट और नवंबर माह से आवेदन लिया जाएगा। और आवेदन लेने के बाद महज 2 माह बाद आपका एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। जिस दिन आपका आवेदन समाप्त होगा, आवेदन की डेट लास्ट डेट होगी, उस दिन से 2 माह रख लीजिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा आरओ एआरओ का। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ एआरओ विज्ञापन में केवल एक परीक्षा होती है, यानी कि आपका एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम होने के बाद मान लीजिए आपका आज रिटन एग्जाम है, जिस दिन आपका रिटन एग्जाम होगा उसी दिन फिर आपकी टाइपिंग भी होती है, उसके 5 मिनट और 10 मिनट बाद। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने अंतर देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो पेपर देने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आपकी टाइपिंग भी करा ली जाती है, चाहे वो आरओ की हो या एआरओ की हो। इसलिए टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो विज्ञापन जारी होगा अक्टूबर माह, यानी इसी अक्टूबर माह के लास्ट में या फिर नवंबर 10 नवंबर के पहले पहले आपका, अगर मान लीजिए किन्हीं कारणवश अक्टूबर लास्ट में आवेदन नहीं हो पाता है, कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, लेकिन नवंबर माह 10 नवंबर के पहले पहले आपका आवेदन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर देखा जाए लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ विज्ञापन में ऐसा होता कि लोक सेवा आयोग में जो यूपीपीसी से विज्ञापन देखने को मिलता है, वहां पे आपको प्री और मेंस 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगर देखा जाए रिटन एग्जाम हो गया और टाइपिंग एग्जाम हो गया, इसी 2 से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। कोई मेंस नहीं होता इसमें। पहली बात तो ये है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी विज्ञापन में कोई भी मेंस देखने को नहीं मिलता। केवल एक आपका रिटन पेपर होगा, जो कि मॉर्निंग में अगर आपका पेपर है तो पेपर देने के 10 मिनट बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि टाइपिंग इंग्लिश की ही मांगी जाती है, हिंदी की कोई टाइपिंग नहीं होती।
योग्यता आपको बता चुके हैं कि केवल सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी एज अगर देखा जाए 21 साल से लेकर 35 साल, 21 साल से लेकर 35 साल एज होनी चाहिए। और उसके बाद CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास CCC रहेगा तभी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, या CCC के समकक्ष कोई आपके पास हो, मान लीजिए 3 महीने का या 6 महीने का कंप्यूटर का, तो तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें PGDCA और O लेवल, यह कोई जरूरी नहीं कि आपके पास हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यह केवल लोक सेवा आयोग के सहायक समीक्षा अधिकारी विज्ञापन में ये 2 डिग्रियां देखने को मिलती हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के विज्ञापन में केवल CCC मांगा जाता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो भर्ती विज्ञापन को लेकर जानकारी निकल के आ रही है कि अभी कुछ अध्याचन मिले हैं, जो पद खाली हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन आप लोगों को ग्रुप सी, ग्रुप डी का विज्ञापन देखने को इस साल नहीं मिलने वाला है। यह विज्ञापन देखने को मिलेगा अगली साल, यानी 2024 में एक बड़ी भर्ती होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो की देखने को मिलेगी, APS की। इस बार APS की यानी APS भर्ती विज्ञापन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी किया जाता है, अब उसका नाम PS रख दिया गया है, तो इसकी भी भर्ती देखने को मिलेगी आप लोगों को। अभी पहले अक्टूबर लास्ट नवंबर माह में RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सटीक जानकारी देखने को मिलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन की सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।